तुम लोगों को क्या हो गया? खासकर वांग शियाओयू, तुम इतनी धीरे क्यों चल रही हो? धीरे हूँ तो क्या हुआ? हार तो तुम लोगों ने मानी और हमने तय किया था तुम लोग 1 हफ्ते तक हमारी ड्यूटी करोगे। क्या हुआ तुम्हें? हमने सारी उम्मीदें तुम पर रखी थीं। क्या हुआ? तुम नाटक कर रहे हो ना? इतने सारे बैग्स, ये किसने किया? हमारे अचूक निशानेबाज फैन युआन के अलावा और कौन कर सकता है? तुमने तो बिल्कुल भी रहम नहीं किया। ये तुमने ही तो कहा था, जंग के मैदान में कोई भाई नहीं होता। तुमने भी तो रहम नहीं किया। क्या तुम्हारी पीठ सच में दर्द कर रही है? हाँ, मुझे सहारे के लिए अब किसी छड़ी की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुमसे पूछना ही नहीं था। तुम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। फैन युआन भी हिट हुआ था। लेकिन अगर सारी चोट एक ही जगह पर लगे तो थोड़ा तो दर्द होता ही है। ये सब हमें बचाने के लिए था। मैं तुम्हारे लिए बाद में दवा ला दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो चोट लगती रहती है, मुझे इसकी आदत है। रूट ईयर्स, मुझे लगता है तुम्हें जाकर दवाई लगानी चाहिए। माफ करना, मैं ज्यादा सीरियस और तेज हो गया था। थोड़ा तेज तो था, मॉनिटर। क्या तुम खुद को राजकुमारी समझती हो? मेरे से तो अच्छा है, मैं तो एक भी शॉट नहीं मार सका। कोई मेरी भी फिक्र करेगा? मैं ही सबसे ज्यादा पिटा हूँ। सबसे बुरा तो मेरे साथ हुआ। चलो चलो, ठीक है, चलो। चलो किसी और जगह एक राउंड और खेलते हैं। मैं भी जाऊंगी। डरो मत, चलो एक राउंड और। बिल्कुल, चलो चलते हैं। मॉनिटर कोने में है, बाईं तरफ दुश्मन, ऊपर ऊपर भी भरे पड़े हैं। गुड लक रॉक्सी। 3600 पॉइंट्स। कैसा लगा हैंडसम? मॉनिटर तुम तो कमाल हो, तुम तो अच्छे निशानेबाज हो। कोई तो मिल्क टी खरीदने वाला है। मुझे लगता है रॉक्सी कमाल है। बिल्कुल, वह तो मैं हूँ ही। तुम अभी बात कर रही थी, इसलिए मैं ये गेम हार गया। ये सब तुम्हारी गलती है। चलो फिर से खेलते हैं। तुम हार मानने के बजाय चालाकी करना चाहते हो? कौन कहता है कि मैं हार गया? फैन युआन ने अभी 49 बार जीता है, जबकि मैं 50 बार जीत चुका हूँ। सच में? ये राउंड मैंने जीता था, अब मेरी 50 जीतें हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम भूल गए? हमने समर वेकेशन में वाटर पार्क में वाटर गन से खेला था, तब मैं पहले ही 50 पर पहुंच गया था। अगर वाटर गन वाली भी गिनती है तो दोपहर की रियल CS भी एक राउंड मानी जाएगी ना? अगर ऐसे गिनो तो मेरी जीतें अब 51 हो गईं। तुमने मुझ पर छुपकर हमला किया था, ऐसे तो गिनती नहीं हो सकती। रुको रुको, तुम दोनों ने अब तक 100 राउंड खेल लिए। क्या तुम लोग प्राइमरी स्कूल से ही खेल रहे हो? क्या तुम लोग प्राइमरी स्कूल से ही साथ हो? असल में मैं बचपन से ही उसके साथ एक ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन हम सच में पहली बार क्लोज फर्स्ट ग्रेड में ही हुए थे। तो तुम लोग कैसे अच्छे दोस्त बने? एक निकनेम की वजह से। क्या ये सब तब नहीं शुरू हुआ जब दोपहर की नींद में मुझे कंबल नहीं मिला था? उस समय तुम बहुत मददगार हुआ करते थे। तुमने मुझसे अपना कंबल शेयर किया और मैंने मजबूरी में तुम्हें दोस्त मान ही लिया। तब किसी ने मुझे निकनेम दिया था। रॉक्सी ने बिना कुछ कहे उसकी पिटाई कर दी। फिर तुम्हें पापा से मार पड़ी थी ना? बिल्कुल, तुमने ही तो कहा था कि जेंटलमैन सिर्फ बात करता है, हाथ नहीं उठाता, और फिर खुद जाकर उसे एक मुक्का मार दिए। और मैं तो तुम्हें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, और उस वक्त मैं तुमसे थोड़ा सा लंबा भी था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे कुछ भी कहो,
लेकिन मिड टर्म एग्जाम में मैं फर्स्ट आया था और तुम तो 20वें नंबर पर थे। तुम ऐसा कैसे गिन सकते हो? मेरा 20वां नंबर पूरे ग्रेड में था और तुम्हारा पहला नंबर सिर्फ क्लास में। तुम मान नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं। मत मानो। चलो बास्केटबॉल मशीन पर। चलो अभी चलो। चलो 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 चलो। लाओ श्या, मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर आ रही हूँ। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। फोन काट रही हूँ। ठीक है? तुम लोग कहाँ रहते हो? मैं टैक्सी करके तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, मैं जल्दी बस ले लूंगी। डोटियर्स, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे भी जरूरत नहीं है। आज शायद मैं अपनी आंटी के घर जाऊं जो स्कूल के पास है। स्कूल के पास? तो तुम और मॉनिटर एक ही रास्ते में हो, तुम साथ में टैक्सी ले सकते हो। मैं तुम सबके उल्टे रास्ते में हूँ। मैं खुद ही टैक्सी ले लूंगा। ठीक है रोटियर्स, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है। घर पहुँच के मुझे कॉल करना। तुम दोनों जाओ, मैं अगला बस लूंगा। घर पहुंचकर बताना। बाय बाय। अच्छे से घर जाना। हाँ बाय बाय बाय। ध्यान रखना। बाय बाय। तो चलो फिर अपने अपने रास्ते चले। घर चलो, अपने माँ के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? ये बस तुम्हारे घर की है क्या? सिर्फ तुम चढ़ सकती हो और कोई नहीं? तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन अभी रास्ते में बहुत लोग हैं तो काफी सुरक्षित है। मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम खुद को जरूरी मत समझो, ठीक है? मैं तो इसलिए आया कि कहीं तुम दूसरों के लिए खतरा ना बन जाओ। मैं तो उनकी हिफाजत करने आया हूँ। तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा मुंह किसी काम का नहीं, उसे दान कर दो। देखा, मैंने कहा था ना। अच्छा हुआ मैं साथ आया, वरना पता नहीं कौन बदकिस्मत होता। मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी छोटी सी बात दिल पे क्यों ले रही हो? तुम किस स्टेशन पर उतरोगी? नानमेन ओल्ड दिल्ली स्टेशन। कौन सा स्टेशन? नानमेन ओल्ड दिल्ली स्टेशन। अब भी 10 से ज्यादा स्टॉप बाकी हैं। चलो थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं।你是我最想唱的雪糕，融在我唇间。你有时眼睛笑着说，好像个孩子一样天真无邪，从不掩饰泪水和
和爱的喜悦。你可以做你任何想做的事，因为这是8月。你是上天赐予人间人间留给我的少年。 असल में आज मैंने जो कहा था कि तुम्हारे बाल खराब लग रहे हैं वो झूठ था। 你是星星，整夜不眠，月亮从此期待明天。你是飞鸟，找到南方列车，一路开往北边。你是镜子，开始发光，世界开始拥抱改变。你是我想要的感觉，具体说不出是什么感觉。你有时眼睛笑着说话，像个孩子一样天真无邪，从不掩饰泪水和爱的喜悦。你可以做你任何想做的事，因为这是8月。你是上天赐予人间人间。 रूटियर पक्का ना? क्या तुम्हें नीचे तक छोड़ दूं? नहीं मॉनिटर, यही सामने मेरी आंटी का घर है। ठीक है। मॉनिटर, क्या तुम पहले पैसे दे सकते हो? मैं स्कूल शुरू होने पर लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, मेरे रास्ते में ही था। मैं अकेले भी आता तो इतने ही पैसे लगते। थैंक यू मॉनिटर। बाय। बाय। अच्छे से जाना। ठीक है। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। चलो ड्राइवर। हेलो मम्मी, मैं कल घर आऊंगी। मैंने कहा ना, मुझे काम है तो है। हॉस्टल में लोग हैं, आप चिंता मत करो। रूअर्टियर्स, क्या तुम आंटी के घर पहुंच गई? लगता है आज रात हवा चल रही है। कल थोड़ा गर्म कपड़े पहनना, ठंड मत लगवा लेना। समझ गई, तुम भी गर्म कपड़े पहनना। सब लोग ध्यान दो। अब अगले सवाल का जवाब दो। एक तरफा गहरा प्रेम कितना गहरा है, जैसे गहरे पहाड़ों में गिरती शरद ऋतु की बारिश और धूप। फैन युआन, मुझे जवाब दो। आखिरी पंक्ति में कौन सी शैली है? इस आखिरी पंक्ति ने पूरी कविता का सार बांध दिया है। ये दिल की गहराई से उठती भावनाएं हैं। इतना गहरा प्यार आखिर कितना है? जवाब मिला, गहरे पहाड़ों में डूबती शाम और शरद की उदास बारिश। इन दो दृश्यों ने कवि के दिल को बयां किया। बहुत अच्छा जवाब, बैठ जाओ।
फैन युआन, क्लास में ध्यान दो। ठीक है टीचर। अभी तो वादा किया था रेड फ्लैग बनाए रखोगे, अब वो जोश कहाँ गया? ये तो पहला पीरियड है, इतनी लापरवाही कैसे चलेगी? ध्यान दो, मन लगाओ। हाँ टीचर, लियू दायो ने गैस छोड़ा है। जल्दी खिड़की खोलो, जल्दी। बहुत बड़ा चढ़ा रहे हो। लियू दायू, तुम तो बहुत शातिर हो। तुम क्या मुझे जहर देकर मेरा पद लेना चाहते हो? मैं तो बस देख रहा था, सब थोड़े सुस्त लग रहे थे, सोचा सबको जगा दो। कयाओ टीचर सब एकदम तरोताजा हो गए हैं। लियू दायू, तुम तो जानवरों से भी ज्यादा बेशर्म हो। क्या टीचर, इसे बाहर निकाल दो, बहुत बदबू है। मुझे मत फैन करो। लियू दायो, मैं तुम्हारी कोशिश की सराहना करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो पहले से बता देना, ताकि सब पहले से तैयार रहे। ठीक है टीचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास खत्म। उठो। थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। ठीक है, चलो। फैन युआन, मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है। मॉनिटर, शामी। तुम ठीक तो हो? नहीं, बस थोड़ा गर्म लग रहा है, बर्फ का सेक ले रहा हूँ। क्या तुम्हें बुखार है? क्या मैं तुम्हारे साथ मेडिकल रूम चलूं? मुझे बुखार नहीं है, चिंता मत करो। खुद पर जोर मत डालो। सबसे पहले तुम इंसान हो, फिर मॉनिटर। ये मत सोचो कि तुम सिर्फ मॉनिटर हो, तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें बुखार है। वैसे कियाओ मैम ने तुम्हें डांटा क्या? नहीं, बस उन्होंने कहा कि तैयार रहो, 2 हफ्ते बाद मुझे शहर के कॉलेज कंपटीशन में जाना है। क्या तुम्हारा मैथ्स कंपटीशन नहीं था? अब ये नया क्या है? एजुकेशन ब्यूरो ने पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए रखा है। ये एक मजेदार कंपटीशन है, कोई प्रेशर नहीं है। हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना होता है। हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहिए, है ना? क्या हुआ? मैं सोच रही थी तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। कब मैं भी तुम्हारी तरह बन पाऊंगी, जिस पर सब भरोसा करे। मुझे लगता है असल में जरूरी नहीं कि भरोसा होना हमेशा अच्छी बात हो। दूसरों की उम्मीदों में जीना कभी कभी थका देता है। कम से कम ये तो बेहतर है ना कि सबको तुम्हारी परवाह है। इसके अलावा हर चीज का बोझ खुद पर मत लो। दोस्तों से भी मदद ली जा सकती है। जैसे मैं भले बड़ी मदद न कर पाऊं, लेकिन तुम्हारा हौसला तो बन ही सकती हूँ। और मटेरियल सपोर्ट भी, जब तक मेरी पॉकेट मनी है। वैसे मुझे तुम्हारी मदद सच में चाहिए। क्या? आज दोपहर मैं लाइब्रेरी जाने वाला हूँ कुछ एनसाइक्लोपीडिया लेने। थोड़े ज्यादा हैं, मेरी मदद करना। मैं एक नन्हा हिरन हूँ जो किताबें ढूंढने में माहिर है। मुझ पर छोड़ दो। कौन सा हिरन? तुम तो एक बेवकूफ सुअर हो। झांगरोक्सी, तुम्हारा मुंह किसी दिन ग्लू से बंद कर दूंगी। तुम ठीक हो? आज मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया। क्या कियाओ मैम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं?
मैंने तो एक ही बार में ढूंढ लिया क्योंकि किसी ने ठीक से ढूंढा ही नहीं। कोई बात नहीं, क्याओ मैम ने मुझे ऑफिस बुलाया था। 2 हफ्ते बाद बाइडिया नॉलेज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहा। क्या तुम्हारा तो मैथ्स कंपटीशन था ना, एक और कहां से आ गया? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। क्लास शुरू होने वाली है, चलो। ठीक है। तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे भी बताओ। क्या बात है, बताओ। क्या बात है? रुओ टीयर्स, क्या तुम इस फेस क्रीम को देख सकती हो? मेरी मम्मी ने कहा ये इम्पोर्टेड है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। मैं खोल के देख लूं? हाँ। शाओ यू, तुम्हारी मम्मी तो वाकई दिल से खर्च करती हैं। ये क्रीम सैकड़ों की है। क्या सच में? सूरज तो पश्चिम से उग रहा है। मम्मी मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गईं? इसकी खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। शुक्रिया। हेलो श्यामी, मैं शिंग जो शिन मैगजीन से। बधाई हो, आपकी कहानी यूथ कप में सिलेक्ट हुई है। श्यामी क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बाद में बात करेंगे। एक मैसेज का जवाब दे दो। मैं आ रहा हूँ। आओ। क्या हुआ क्या मैम? स्कूल अपनी प्रमोशनल वेबसाइट के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बना रहा है और हमारे क्लास को चुना गया है। तुम पहले कुछ चैरिटी ऐड कर चुके हो और एक्टिंग में अच्छे हो, तो क्या तुम मेल लीड बनना चाहोगे? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ। कब शूटिंग होगी? अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ। ये तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं डालेगा। ये जनरल टाइम प्लान है, तुम देख लेना। ठीक है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फीमेल लीड तय हो गई है? अभी नहीं। असल में मुझे लगता है श्यामी काफी ठीक है। क्यों ना आप उसे ही ट्राई करें? ठीक है, तुम मुझे फोटो भेज देना। ठीक है, थैंक यू। जाओ। ठीक है टीचर, मैं अब चलता हूँ। ओके। ये टेस्ट पेपर्स हैं। ठीक है, मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। जाओ। श्यामी, इधर आओ। मुझे याद है इंग्लिश स्किट में श्यामी ने काफी अच्छा किया था। सच में? चलो उसी को चुनते हैं। सर, ये कल का इंग्लिश होमवर्क है। ठीक है, रख दो। रोट यार्स, रहने दो, तुम अच्छी हो, लेकिन मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। सर, मेरा और कोई मतलब नहीं था। इसका यहाँ कोई काम नहीं है। रोटियर्स, तुम क्लास में वापस जाओ। वह पहले चाइनीज में अच्छी थी, लेकिन अभी इंग्लिश भी काफी अच्छी है। टीचर, असल में मैंने मिडिल स्कूल से कैंपस प्रमोशनल वीडियो किए हैं। ठीक है, तुम अपना जो वीडियो बनाई हो वो हमें भेज दो, हम फिर से सोचेंगे। ठीक है। हमारी क्लास की लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, सब शानदार हैं। चुनना मुश्किल है। यही बोलना जरूरी था क्या? मॉनिटर क्लास में इंतजार कर रहा है। फिर से ट्यूशन मांगी क्या? ट्यूशन नहीं है, मॉनिटर को नॉलेज कंपटीशन में जाना है। हम लाइब्रेरी में किताबें ढूंढने वाले थे। फैन युआन को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम बस प्रॉब्लम बन सकती हो। तुम मुझे कमजोर समझते हो क्या? मुझे खुद मॉनिटर ने आने को बोला है। अगर कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। वैसे मैं
क्या मैंने 2 दिन पहले अपना मैन्यूस्क्रिप्ट जमा नहीं किया था? एडिटर ने कल मुझे मैसेज किया था, मेरा पहला ड्राफ्ट पास हो गया है, ये अगले महीने पब्लिश होगा। बुरा नहीं है बड़े राइटर, अगर तुम फेमस हो जाओ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑटोग्राफ रखना। मैं सबको बताऊंगा कि ये ग्रेट ऑथर श्यामी मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, अभी तो सिर्फ पहली स्टेज पास की हूँ, शायद मैं अवार्ड ना भी जीतूं। स्क्रिप्ट को अभी एडिट करना बाकी है और एडिट के बाद क्या होगा ये भी नहीं पता। तुम जरूर जीतोगी। क्या तुमने वो लक भूल गई जो मैंने तुम्हें दिया था? मैंने कहा था तुम अवार्ड जीतोगी और ये सच होगा, यकीन मानो। मैं अवार्ड जीतूंगी। तो एक और खुशखबरी सुनो श्यामी, इस अच्छी खबर की वजह से क्यों ना हम अपने पुराने झगड़े हमेशा के लिए भूल जाएं, ठीक है? ये खुशखबरी है? स्कूल प्रमोशनल वीडियो बना रहा है, मेल लीड मुझे मिला, मैंने तुम्हें फीमेल लीड के लिए चुना है। मैंने तुम्हारी रिकमेंड की। कौन तुम्हारे साथ प्रमोशनल वीडियो करेगा? हाँ ठीक है, मैं मिस कियाओ को बताऊंगा कि तुम फिट नहीं हो। मैंने सोचा था कि प्रमोशनल वीडियो से ऑनरेशन पॉइंट्स बढ़ेंगे, किसी को ज्यादा राइटिंग और लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी रिकमेंड की। मुझे डर है कि जितनी बड़ी उम्मीदें होंगी उतनी बड़ी निराशा होगी। मैं दिखावा करने वालों में से नहीं हूँ, मैं बस किसी की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तुम समझते हो ये राइटिंग के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, वैसे भी तुम्हें ऑपरेशन पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग रोक्सी, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? अपना मुंह बंद करो। हंसना बंद करो। चुप। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? लव सब चल रहा है क्या? वहीं पर रुको। मेरे जूते। जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ो। नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। आ जाओ जल्दी।
想要你做我的男朋友，却怎么说都说不出口，实现人背后的剧本，现在全部塌在